गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आप लोग का एग्जामिनेशन जो होगा वो आप लोग का एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव बेसिस पे है। तो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे है तो ये जानना जरूरी है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आएंगे वो किस आधार पे होंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेंगे वो अकाउंट से रिलेटेड जो रहेंगे वो आपका 40 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। जो सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा इसमें ऑप्शन रहेगा, कह सकते हैं ऑप्शन को कॉन्वेट करोड़पति, 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन को सही करना है। तो ये ऑप्शन में आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बेसिकली आपको अकाउंट के तरह सारे चैप्टर बता दिए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको हम लोग 10 मिनट में कंप्लीट करते हैं। ध्यान सुनिए। तो सबसे पहले हम आपको बता चुके थे कि अकाउंट के जो फादर थे उनका नाम था लुकास पेसोली। कौन थे? ये 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस नगर में इन्होंने अकाउंट वर्क का एस्टेब्लिशमेंट किया था। इन्होंने कहा था कि अकाउंट एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा अकाउंटिंग वर्क होता है जिसका यूज किसी भी बिजनेस ट्रैक में करते हैं, किसी भी बिजनेस सेक्टर में करते हैं तो आपके बिजनेस को प्रॉफिट अर्न होता है। क्लियर? तो क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो डबल एंट्री जान लीजिएगा, जब हम लोग एंट्री करते हैं तो 2 एंट्री होता है, एक होता है सिंगल एंट्री, एक होता है डबल एंट्री। सिंगल एंट्री जो करते थे ये हम लोग पहले करते थे, जब अकाउंटिंग सिस्टम नहीं था तो उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें हम लोग एकाकी प्रणाली करते थे, जिसको हम कहते हैं सिंगल एंट्री प्रणाली, सिंगल एंट्री सिस्टम। लेकिन अब हम लोग को जानना है डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम जो है पूरे विश्व में हर कंट्री में इसका यूज किया जाता है। क्योंकि डबल एंट्री के तहत 2 लोग होते हैं, एक होता है रिसीवर, एक होता है गिवर। तो इसी डबल एंट्री सिस्टम का जो एस्टैब्लिशमेंट किया था, इन्वेंटेड किया गया था, वो किया गया था लुकास पेसोली किया था। तो प्रश्न पूछेगा हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का एस्टैब्लिशमेंट कौन किया था? लुकास पेसोली। अब इसमें एक वर्ड है बुक कीपिंग, क्या होता है सर? तो बुक कीपिंग जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं पुस्तक पालन। क्या बोलते हैं सर? तो आखिर ये बुक कीपिंग होता क्या है सर? जो भी अकाउंटिंग सिस्टम के तहत जो भी आपका अकाउंट बुक होता है जिसमें आप सारे ट्रांजैक्शन को पुट करते हैं, सारे लेन देन को लिखते हैं, उस अकाउंट बुक को जब आप सेफ से रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो आपके बिजनेस को लॉसेस कभी नहीं होता है। तो उस अकाउंट बुक को सेफ से रखना ही क्या कहलाता है? आपका क्या कहलाता है? तो एक प्रश्न ये भी क्लियर होगा कि बुक कीपिंग की होता है क्या है? बुक कीपिंग होता है कि जो भी पुस्तक होता है, जो भी अकाउंट बुक होता है, उसको सेफ से रखना ही क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। बुक मतलब होता है किताब, कीपिंग मतलब होता है पालन करना। मतलब जो भी अकाउंटिंग बुक होता है उसको अच्छे से रखना क्या कहलाएगा? इसका इन्वेंटेड कौन किया था? हमारे लुकास पेसोली। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोला है कि हु इन्वेंटेड द डबल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का विस्तार किसने किया था? विशेष बताएं, कौन किए थे? अगला क्वेश्चन है विच इज इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई अगर इसमें एग्जांपल दे देगा गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस होगा। लेकिन प्रश्न में यदि आपको दिया फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन और गुडविल, तो एग्जांपल क्या होगा? याद रखिएगा, जो इंट्रांजिबल होता है वो एक एसेट्स का ही पार्ट होता है जिसको केवल हम फील करते हैं। तो इंट्रांजिबल एसेट्स का एग्जांपल होता है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जिसको हम केवल फील करते हैं, जिसको केवल क्या करते हैं? महसूस करते हैं, जो बिजनेस के ब्रांड को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन बोला है कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट हेड लिस्ट अकाउंट। प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन में कम से कम कितने खातों को प्रभावित करता है? तो विशेष बोले डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री। अगर हमारा क्वेश्चन बोला है कि हाउ मेनी कॉलम विच जर्नल बनाते हैं, इसमें कितने खाने चाहिए? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। एलएफ मींस क्या होता है? लेजर फॉल्यू। क्या होता है? अगला होता है टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने भाग होते हैं? तो जीएसटी अब बता चुके थे कि जीएसटी पे करते हैं 2 तरीके से, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। याद कीजिए, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। इंट्रा होता है कि जिस स्टेट में प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसी स्टेट में बिक रहा है, तो हो गया इंट्रा। क्या हो गया? और इंटर होता है कि यदि कोई स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बिकता है तो हो गया वो इंटर। क्या हो गया? जब आपका इंट्रा होता है तो वहां 2 टैक्स पे करते हैं, एक पे करते हैं सीजीएसटी, एक देते हैं एसजीएसटी। और जब इंटर होता है तो वहां पे करते हैं आईजीएसटी। तो ये हमारा साफ साफ हो रहा है कि जो इंट्रा के तहत जीएसटी पे करते हैं उसका कितने भाग होते हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी और मतलब कंप्लीट जीएसटी का पेमेंट कर लेते हैं। ये दोनों पार्ट हो गया इंट्रा का, और ये क्या? इंटर। तो तीनों का पार्ट हो गया सीजीएसटी, सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी, स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। पूछता है फुल फॉर्म।
IGST इंटर गुड सर्विस सर्विस टैक्स। अगला है अकाउंटिंग बीइंग वेयर लेखांकन शुरू होता है कहां से? जहां बुक कीपिंग इंड होता है। जहां बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन क्या होता है? इंड होता है, वहीं से लेजर बनना स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि हाउ मेनी कॉलम, एक मिनट सर, एक मिनट सर, अगला क्वेश्चन हमारा है कैश अकाउंट इज ए रोकड़ खाता है। कौन से अकाउंट है सर? आपको बताया था अकाउंट 3 होता है, पर्सनल होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है, जिसके तहत बहुत सारे आइटम्स बताए थे क्या क्या होता है हमारा आइटम्स। तो पर्सनल होता है वैसा अकाउंट जहां नाम है, रियल अकाउंट वैसा जहां पे गुड्स है, नॉमिनल जहां पे प्रॉफिट एंड बोला है। जीएसटी मींस जस्ट बताएं गुड एंड। अगला द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, देन राइट हो गया क्रेडिट, लेफ्ट क्या हो गया? अगला पूछा है हमारा कि व्हाट इज द बैंक ओवरड्राफ्ट, कौन अकाउंट है? अब प्रश्न होता है बैंक ओवरड्राफ्ट होता है क्या सर? बैंक ओवरड्राफ्ट में तो होता है कि जब आपके बैंक आपके अकाउंट में यदि मान लीजिए 10,000 जमा है, आप विड्रॉ कर रहे हैं 20,000, तो बैंक से कितना मैक्सिमम विड्रॉ कर रहे हैं? 10,000। तो जितना मैक्सिमम विड्रॉ कर रहे हैं वही क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट। जितना जमा है उससे, तो कौन से अकाउंट है? बोला है ट्रायल बैलेंस इज ए, क्योंकि इसमें केवल एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस होता है कि नहीं। अगला बोला है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन शुरू होता है कैश बेसिस। कहां शुरू होता है? ट्रांजैक्शन कहां होता है? जहां पे बिजनेस हमारा कहां होता है? जहां पे कैश है। ओनली फॉर कैश ट्रांजैक्शन बिजनेस होता है ना। जहां पे सोशल सर्विस होता है बिजनेस नहीं होता है, वो होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जहां पे कैश के द्वारा ट्रांजैक्शन। अगला क्वेश्चन बोला है कि डिप्रिसिएशन इज ए प्रोविजन। प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन मतलब होता है ये डिप्रिशिएट हो रहा है, हर साल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिप्रिसिएशन इज ए कौन अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। कौन अकाउंट होता है? इसके तहत किसी भी इसका यूज जो होता है, इसका यूज केवल फिक्स एसेट्स में होता है, क्योंकि किसी भी फिक्स एसेट को परचेज करते हैं तो उसका यूटिलाइज करने के बाद उसका वैल्यू जो घट जाता है वो क्या कहलाएगा? डिप्रिसिएशन। क्या कहलाएगा? अगला हमारा बोला है अकाउंटिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम फिक्स मेथड भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम क्या होता है? फिक्स मेथड। डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, सरल रेखा विधि से ह्रास राशि गणना की जाती है ओरिजिनल कॉस्ट से, जो उसका फिक्स कॉस्ट वैल्यू होता है सर। मान लीजिए एक मशीन है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख उसका क्या कहलाएगा? प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक लागत पर बोल सकते हैं उसको। अगला बोला है कि लेजर इज खाता है कौन सा? क्योंकि लेजर एक प्रिंसिपल बुक है, रूल है इसमें कि हर व्यक्ति का, हर गुड्स का, हर प्रॉफिट लॉस का अलग अलग अकाउंट बनता है। क्या मिक्सअप? अगला क्वेश्चन हमारा, अगला बोला है डिप्रेशन इज चार्ज ऑन इंट्रांजिबल एसेट्स। बोला है द पर्सन हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड जो व्यक्ति बिल लिखता है उसको ड्रॉ भी कहते हैं। अब ये क्या होता है सर? इसका चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल एक्सचेंज मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गुड्स बेचता है ना, तो दूसरे व्यक्ति के नाम का वाउचर लिखा जाता है। क्या रहता है? बिल, जिसको हम वाउचर कहते हैं। तो जो व्यक्ति लिखता है ना सर, वो कहलाएगा ड्रॉवरी। क्या कहलाएगा सर? व्यक्ति बिल लिखता है, जो बिल लिखता है ऑनर, वो क्या हो गया? जो स्वीकार करता है वो ड्रॉवर हो गया। क्या हो गया? दो लोग होता है, ड्रॉई और ड्रॉवर। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि हाउ मेनी पार्टीज आर देयर टू बिल ऑफ द चेंजेस। एक विनिमय बिल में कितने पक्ष होते हैं? कौन कौन होते हैं? ड्रॉवर, ड्रॉई और बायर। याद रखें, ड्रॉवर, ड्रॉई और बायर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड इज, भूमि का उपयोग ही जीवन है, अनलिमिटेड। क्योंकि भूमि का उपयोग लिमिटेड नहीं होता है, आप उसको तरह तरह यूज कर सकते हैं, मकान बना के तोड़ के खेती कर सकते हैं। क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ए नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट। निम्न में कौन सा विलेख विनिमय साध्य विलेख नहीं है? बोला अमाउंट पे भी क्रॉस चेक। अब ये क्या होता है सुनिए सर, जो बिल लिखा जाता है, मान ली बैंक से आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो एक विड्रॉ फॉर्म भरते हैं, बताएं सर, उस विड्रॉ फॉर्म को होते हैं नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा पत्र जिसके आधार पर बैंक से आप निकासी करते हैं। जब बैंक से निकासी करते हैं तो बैंक को क्या कहते हैं? पैसा दो, दे देगा।
आपको एक विड्रॉ फॉर्म भरना पड़ता है। जब तक विड्रॉ फॉर्म नहीं भरते हैं तो पेमेंट, मतलब एक प्रोसेस होता है, एक बेस होता है जिसके आधार पे पैसा आप निकाल सकते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस फॉर्म क्या बोलते हैं, नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक साधन बोलते हैं जिसके आधार पैसा विड्रॉ करते हैं। तो पैसा विड्रॉ करने का तो ड्राफ्ट होता ही है, लेकिन साथ साथ हमारा चेक भी होता है। क्या होता है सर? तो चेक जब क्रॉस हो जाता है तो अप्रूव हो जाता है। बोला है सर, लेकिन सर कि अकाउंट पे क्रॉस चेक, खाता भुगतान रेखांकित चेक, जो भी चेक जिसके नाम का काटते हैं ना, अगर वो चेक रेखांकित हो जाता है लाइन से डबल लाइन से, जो चेक होता है वो इस तरह का होता है, आप देख सकते है ना। यहाँ जब भी चेक आएगा तो यहाँ डबल रेखा बना देगा, तो ये रेखांकित हो गया, ये आपका नाम का पेमेंट आपको हो जाएगा। तो वही बोला है कि अकाउंट पे क्रॉस चेक, जैसे हम आपको 1 लाख रुपए दिए तो 1 लाख का चेक काटे, अब चेक काटेंगे ना सर तो ये क्रॉस हम कर देंगे, ये बैंक का कर्मचारी जो है ना, जो एम्प्लॉय, वो भी दिखाएंगे, मतलब ये चेक जारी हो गया, चेक का डबल यूज नहीं हो सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड द अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग मिसिंग है पब्लिश, पुस्तकालन लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? व्हाट इज द कैश बुक? रोकड़ बही क्या है? अगला बोला है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर अप्लाई टू कौन सा अकाउंट है? अकाउंट 3 होता है, पर्सनल ईयर और। अगला बोला है डेबिट व्हाट कम्स इन द क्रेडिट एंड व्हाट गोज आउट इन एप्लीकेबल टू कौन से अकाउंट? और नॉमिनल क्या होता है? डेबिट और लॉसेस, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन होता है, डेबिट और लॉसेस, क्रेडिट प्रॉफिट एंड, देखिए लिखा डेबिट और लॉसेस, क्रेडिट और प्रॉफिट एंड, कहां कौन अकाउंट? तो पहले पर्सनल था, रियल था, और ये। अगला बोला व्हाट इज नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल, कौन सा रिकॉर्ड नहीं करते जर्नल में? किसका यूज करते हैं? कैश डिस्काउंट का। किसका ये सर? अगला बोला है कि कैश बुक इज ए रोकड़ बही, ये कौन सा बुक है सर? ये जान लीजिएगा, सब्सिडरी बुक जो होता है वो बेसिकली हमारा साथ होता है, क्लियर, जिसमें कैश बुक भी शामिल था, लेकिन कैश बुक को अलग चैप्टर बना दिया है। तो कौन कौन सा है? कैश बुक है, परचेज बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, और पेटी कैश बुक है। फिर 2 और बुक है, बिल्स पेबल और बिल रिसीवेबल, क्लियर। कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल रिसीवेबल बुक और पेटी कैश बुक, क्लियर। अगला हमारा बोला है कि द क्रेडिट बैलेंस इज पर्सनल अकाउंट इंडिकेट्स, व्यक्तिगत खाते का क्रेडिट से बताता है, क्या बताता है? अगला बोला है कि व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिडक्टेड, जब रोकड़ बही के अनुसार शेष दिया गया हो तो निम्न में से घटाया जाएगा, क्या घटाया जाएगा सर? बैंक कमीशन। अगला बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड यूजुअली हैव ए डेबिट बैलेंसेस, इनमें से किस खाते का शेष साधारण खाते में जमा होता है? साधारण खाते में जमा होता है, कौन से खाते में? कौन से खाते में जमा होता है? अगला बोला है कि बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू, हाथों के शेष में रेखांकित किया जाता है, कौन सा? इक्विवेलेंट, ट्राई बैलेंस, इक्विवेलेंट अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। ट्राई बैलेंस क्या है सर? इक्विवेलेंट डेबिट अमाउंट एंड। अगला बोला द अर्थमेटिक एक्यूरी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट इज वेरीफाइड, खातों की अंगणितीय शुद्धता की जांच होती किससे? यही बताता है कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट कितना बैलेंस इक्वल है। यदि डिफरेंसेस है तो उसको सस्पेंस से लिखते हैं, याद कीजिए, कम होता है क्या लिखते हैं? अगला बोला है कि अंडर डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, जिसको हम WDV कहते हैं, डिमिनिशिंग मेथड का दूसरा नाम क्या होता है? WDV, और फिक्स का नाम होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या होता है सर? तो बोला है अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अमाउंट और डिप्रिसिएशन गोज ऑन, क्रमागत लागत शेष पत्ती में ह्रास की राशि क्या होता है? हर साल घटती है। जैसे 1 लाख रुपया है ना और 10% है तो पहला साल 10,000, दूसरा साल 9,000, तीसरा साल 8,100, तो हर साल क्या हो? डिप्रिशिएट हो रहा है सर। फिक्स में फिक्स होता है और डब्ल्यू में क्या होता है? हर साल डिक्रीज होता है। क्या होता है? अगला बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिप्लेटेड, निम्न में से कौन रिक्त होती है? कौन होती है? मशीन। अगला बोला है कि डिस्कार्डिंग द ओल्ड मशीनरी ड्यू टू न्यू इन्वेंशन इज कॉल्ड,
नए आविष्कार के कारण पुरानी संपत्ति का बेकार हो जाना कहलाता है वेयर एंड। अब पुराना मशीन आएगा, नया मशीन आएगा तो पुराना मशीन क्या हो गया, वेस्टेज ना हो गया, टुटा फटा हो गया सर। अगला बोला है हाउ मेनी डेज आर अलाउड एज डेज टू ग्रेस फॉर पेमेंट ऑफ बिल, कितना दिन, याद कीजिए बिल्स पेबल रिसीवेबल में कितना दिन। अगला बोला है कि नन पेमेंट ऑफ बिल ऑन मैच्योरिटी डेट इज फॉल ऑन, दे तिथि को बिल का भुगतान ना होना कहलाता है, सेम डेट को बिल पेमेंट नहीं करेंगे ना तो वो बिल कैंसिल होता है, क्या होता है सर। लेकिन ये तो इस बिल में लिख देंगे कि अब आप पेमेंट कर रहे हैं ना तो वो कैंसिल। बोल रहा है ए बिल रिसीव इज ऑन अकाउंट। अगला बोल रहा है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ, वित्तीय विवरण में सम्मिलित होता है कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो शामिल होता है, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस। अगला बोल रहा है द एक्सेस और डेबिट इन ट्रेडिंग अकाउंट, द एक्सेस ऑफ डेबिट इन ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड, व्यापारिक खाता की व्यापारिक खाता में नाम के अधिक को कहते हैं क्या, और कम को क्या कहते हैं, प्रॉफिट। क्या कहते हैं, यदि डेबिट ज्यादा हो ना तो लॉस होता है और क्रेडिट ज्यादा हो तो क्या होता है, याद किए ट्रेडिंग अकाउंट। अगला वो तो पीएल में होता है सर, ये ट्रेडिंग अकाउंट था मेरा। बोला है कि विच एक्सपेंसेस ऑफ सैलरी रेंट कमीशन डिस्काउंट बैड डेट डिप्रिसिएशन एडवर्टाइजमेंट, कौन सा एक्सपेंस है, याद कीजिए बहुत सारा नाम लिखवाए थे आप लोगों को, 50-60 नाम 100 नाम लिखवाए थे। अगला होता है विच एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस डक चार्जेस ड्यूटी पेड इंपोर्ट ड्यूटी गैस फ्यूल वाटर कैरेज इन व्हाट, कौन सा एक्सपेंसेस, हैंड टू हैंड डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट, कौन सा होता है इनडायरेक्ट। अगला क्वेश्चन बोला है प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी सो इन, पूर्वदत्त खर्च को दर्शाया जाता है कहां पे, और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी सो कहां दर्शाया जाता है, और याद रखिए ये बैलेंस शीट के एसेट्स में, बैलेंस शीट के और ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, याद रखिए ये बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट के दोनों से होता है बैलेंस शीट में, लेकिन ये एसेट्स में और ये। अगला क्वेश्चन बोला है विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशन, व्यवसायिक कार्यों में कौन सी भाषा का इस्तेमाल होती है, मॉनेटरी। अभी मॉनेटरी क्या होता है, अपनी भाषा जो हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं क्या। अगला बोला विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, निम्न में किसे व्यापार की भाषा कहा जाता है, अकाउंटिंग को, क्या बिजनेसमैन इसी को समझेगा ना सर, अकाउंटिंग प्रोसेस को ना। अगला विच इज नॉट ए यूजर ऑफ अकाउंटिंग फॉर्मेशन, लेखांकन सूचनाओं का उपयोग कौन नहीं करता है, अवैस मतलब कौन है, 18 साल से कम व्यक्ति, 18 साल से जो वयस्क नहीं है, जो एडल्ट। अगला ए थिंग ऑफ वैल्यू ऑनर्ड बाय बिजनेस एंट्री इज कॉल्ड, व्यवसायिक उपक्रम द्वारा एक मूल्यवान वस्तु पर अधिकार होने कहते हैं क्या, क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु इज नॉट ए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज, लेखांकन का आधार है कैश बेसिस, एक्यूरेल अकाउंटिंग बेसिस, मतलब लेखांकन का आधार मतलब होता है बेस क्या है, कैश बेसिस। ट्रांजैक्शन जब तक कैश से द्वारा नहीं होना अकाउंटिंग वर्क होगा क्या। बोला है द वर्ड अकाउंट इज यूज्ड विथ पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खातों के साथ खाता शब्द का प्रयोग नहीं होता है, किसमें। बोला है टू विच अकाउंट वुड बी इंटर्ड गुड्स गिवन इन चैरिटी, दान के लिए गया माल किस खाता के अंदर जाएगा, क्योंकि गुड्स आ रहे हैं भाई। द डेबिटेड बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज ए, नाम मात्र खाता का डेबिट से क्या होता है, और ये बोला है डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट होगा क्या होगा सर, प्रॉफिट, इसका उल्टा। अगला बोला है कि फुल फॉर्म बीएफ, फुल फॉर्म ऑफ जीएफ, याद रखिएगा सर, फुल फॉर्म जेएफ, फुल फॉर्म एलएफ। अगला बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इनमें से कौन कंप्यूटर का ब्रेन होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, निम्न कौन इनपुट डिवाइस होता है, सबको पता है। बोला है पंच कार्ड है यूज ऑफ सेंड मेल इलेक्ट्रॉनिक, मतलब पंच कार्ड क्या होता है ना, जो मेल करता है एक स्थान से दूसरे, जो मेल भेजते हैं मैसेज, उसको भेजने में आसानी कौन प्रदान करता है, कार्ड, जो हमारे मेमोरी में लगा रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशन, कौन सा, कोबेल।
व्यवसाय कार्यों में कौन सी भाषा इस्तेमाल होती है? याद रखिएगा सर, जैसे कंप्यूटर 2 लैंग्वेज होता है, 0 1। बिजनेस में कौन सा? अगला बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट आर यूज इन 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 बाइनरी सिस्टम। बाइनरी स्पेलिंग हो गया, बाइनरी सिस्टम 0 और ये तो पता है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर बेसिकली डज एडिंग वर्क। कौन से कंप्यूटर योग करने हेतु काम आता है? अगला क्वेश्चन है सीपीयू मींस विच वन इज द रिजल्ट ऑफ आउटपुट गिवन बाय द कंप्यूटर। निम्न में क्या कंप्यूटर के आउटपुट का प्रतिफल होता है? जानकारी क्या? अगला क्वेश्चन बोला है कि द आउटपुट शो ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड। मॉनिटर पर दिखाई जाने वाला आउटपुट कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक। वेयर इज रैम लोकेटेड। रैम मतलब क्या होता है? रीड एक्सेस मेमोरी। बोला है वेयर इज रैम लोकेटेड? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ही बताता है ना सर, उसमें सारा बिन होता है। अगला क्वेश्चन बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम डाटा इन स्टोर इन कंप्यूटर। इनमें से किस रूप में डाटा संरक्षित किया जाता है? हार्ड कॉपी। प्रिंटर इज हार्ड कॉपी पर क्या है? इनपुट होता है जो वर्क कर रहा है, और आउटपुट जो प्रिंट आउट हो रहा है। क्या हो रहा है सर? अगला बोला है हमारा कि कीप अप टू डाटा रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल क्रेडिटर। सभी लेनदारों का अप टू डेट रिकॉर्ड रहता है कहां पे सर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन लेखांकन सॉफ्टवेयर है? पेरोल अकाउंटिंग। क्या होता है सर? अब ये पेरोल क्या होता है? पेरोल होता है ना, जैसे आप कहीं ज्वाइन करेंगे ना सर्विस ना, तो उस साल आपको बोले 10,000 मिला, अब बोलेगा हर साल आपको 1000 मिला, तो 1000 जो बढ़ रहा है ना वही क्या होता है? पेरोल। क्या होता है? जिसको इंक्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सिस्टम होता है हमारा। अगर आप पूछो टैली इज अकाउंटिंग, द फुल फॉर्म है एमएएस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई दिक्कत? तो बेसिकली ये अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और क्वेश्चन है जो आपको हम देंगे, लेकिन अगर इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख के सुन लेंगे तो ये 74 क्वेश्चन नहीं है सर, देखा जाए तो 100 प्लस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में क्वेश्चन बना के भी सॉल्यूशन किए हम लोग। क्या? तो इसको आप ध्यान से सुन के देखिएगा, हम आपसे पूछेंगे। कोई दिक्कत? तो ये बेसिकली अकाउंट हुआ, और सब्जेक्ट का धीरे-धीरे आपको हम देंगे। ये वीडियो डाला हुआ है, लेकिन ये सुनने से क्या होगा ना कि आपका माइंड सेटअप करेगा कि सर क्या कर रहे हैं, क्योंकि सबका मीनिंग बताएं आपको। कोई दिक्कत? इसको देख लेंगे कि नहीं समस्या? ओके सर।